मित्रों नमस्कार, राम राम। पिछले भाग को आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले भाग को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई लिंक में भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। इस भाग में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि शिव जी को महाशिवरात्रि में क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और किन चीज़ों को चढ़ाने से हमको विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है कि शिव जी को हम बेलपत्र, धतूरा, भस्म या कुछ भी विशेष चीज़ें पितरों की प्रसन्नता के लिए अगर तिल जौ भी चढ़ाते हैं दूध के साथ मिला करके तो हमको बहुत लाभ मिलता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अधिकतर लोग चावल भी चढ़ाते हैं। कई जगहों में शिव जी को भात चढ़ाया जाता है, उससे श्रृंगार करते हैं तो शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं। या चावल, मिट्टी के शिव जी है तो आसपास चावल से भी उनको श्रृंगार किया जाता है। लेकिन विशेष करके मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अगर जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं या फिर जो हमारे गुरुजनों ने बताया है कि इसको करने से ये लाभ मिलता है, तो अगर आप उस विधि से, क्योंकि शिव जी का जब भी हम लोग रुद्राभिषेक पढ़ते हैं तो रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी है उसका पाठ होता है और उसके पाठ में नमक चमक का पाठ होता है। इसमें शिव जी से विनती करते हैं कि नमस्कार करते हैं, साथ ही मुझे ये प्राप्त हो इसके लिए मंगल कामनाएं हैं। तो मंगल कामनाओं में बहुत सारी हमारी कामनाओं को लेकर के उसमें मंत्र आते हैं। उनके अगर अर्थ निकाले तो वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं और बहुत ही लाभकारी है। तो हम सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, अगर कोई साथी जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, पैसों के बंधन से बंध चुके हैं और उनको लगता है कि मुझे कर्ज मुक्ति चाहिए, तो उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। मैं तुरंत आप लोग को बता रहा हूं, इसको देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कर्ज मुक्ति के विशेष उपाय। अगर शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन करे तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। तिल में घी, गुरुच, चावल, शक्कर मिलाकर शाम को हवन करना चाहिए। इससे भी शिव जी की प्रसन्नता से कर्ज मुक्ति मिलती है। तिल मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटना चाहिए। नमक, लोहा, तेल, उड़द, सोंठ, काली मिर्च, फल, सफ़ेद चंदन का दान भी करना चाहिए। पान चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति जरूर मिलती है। जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिनको कर्जा है उनको शिव जी को विशेष करके इत्र मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए या केवड़े का जल चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। केला, अनार ये भगवान को चढ़ाना चाहिए। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से, दही युक्त भोजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो ब्राह्मण को सुहाग सामग्री आप भेंट करें, तो यानी ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण स्त्री के लिए या ब्राह्मण स्त्री के घर जाकर के वहाँ जाकर के आप अगर ब्राह्मणी को कुछ देते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ रुद्र सूक्त है उसको भी आपको सुनना पढ़ना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि कर्ज मुक्ति के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उसको नोट भी कर सकते हैं। अब मैं कारोबारी जो साथी जिनका दुकान नहीं चल रहा है, ऐसे मेरे बहुत सारे साथी सवाल पूछते हैं, तो उन सभी के लिए लाया हूँ कि व्यापार वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि में क्या करें। तो थोड़ा समय निकाल करके महाशिवरात्रि में जरूर ये उपाय करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं आपको करना क्या है। अगर व्यापार में उन्नति चाहते, बहुत ज़्यादा लाभ चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है, कर्ज मुक्ति भी चाह रहे हैं, तो विशेष करके दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेदी अष्टाध्यायी का एक बार पाठ करें या सुने या ब्राह्मण से करवाना चाहिए। चांदी का चंद्रमा शिव जी को चढ़ाकर गले में धारण करना चाहिए, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। वस्त्र यज्ञोपवीत भगवान शिव को चढ़ाए, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ शिव जी को चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद रंग का होता है। घी मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटना चाहिए। जल में दूध, तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। तुलसी के 108 दल से भगवान शिव का पूजन करें, लेकिन मैंने बताया है कि तुलसी भी हर शिव जी में नहीं चढ़ता है। नर्मदेश्वर में आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसे आप तुरंत बनाए हैं मिट्टी के या पत्थर के शिव जी है उसमें तुलसी को नहीं करना चाहिए। वहाँ पास में आप विशेष करके जो हमारे शालिग्राम है उसमें आप कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही बताए हैं कि गेहूं गुड़ मिश्रित भोजन का सेवन करें, नमक से परहेज करें, शिव चालीसा का 40 बार पाठ करें। व्यापार में उन्नति पाने के लिए नींबू के 4 टुकड़े करके व्यापार स्थल पर चारों दिशाओं में दबा दें। आपके व्यापार में उन्नति विशेष रूप से होगी ही होगी। यानी एक नींबू को काट करके चारों कोने में उसको उल्टा करके रख दीजिए, है ना,
उसको कर दे, या फिर चाहे तो किसी चीज़ से दबा सकते हैं। अगर ऐसा करें, एक दिन के लिए आप करिए इस उपाय को, और इसको करने के बाद उस नींबू को ले जा करके बहते कोई ऐसा जगह है आसपास, नदी है या तालाब है, या फिर कोई ऐसा गड्ढा बना करके तालाबनुमा जल डाल के उसमें उसको रख देना चाहिए और ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। फिर पलट के बार बार नहीं देखना चाहिए। ये सब अगर आप उपाय करेंगे तो आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप सभी को और बहुत सारे सवाल पूछने होंगे, मैं कुछ और उपाय को बता रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको मंगल का दोष है, आपको और कोई प्रकार की समस्या है, तो इस उपाय को और कर सकते हैं। सबसे पहले विशेष कुछ उपाय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला उपाय ये तो है कि आप अगर शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा छोटे वाले पारद शिवलिंग की पूजा करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शिव जी की पूजा से आपका हर काम सिद्ध हो जाएगा। साथ ही बोले कि पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए और अगर पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मंगल दोष शांत हो जाता है। साथ ही शिवलिंग पर चमेली के फूल और शिव मंत्र से ओम नमः शिवाय का जप करने से मन चाही गाड़ी की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान रखें कि जल जब भी चढ़ाएं शिव जी में तो धीरे धीरे सीधे हाथ की हथेलियों से शिव जी को रगड़ना चाहिए। इसको करने से आपकी किस्मत भी बदल सकती है। साथ ही जिनको विवाह संबंधी समस्या है वो केसर मिला हुआ दूध, केसर मिला हुआ जल या केसर को ही अच्छे से चंदन बना करके शिव जी में चढ़ाएं या लेपन करें, तो उससे उनके विवाह संबंधी कोई भी दोष है वो दूर होते हैं। साथ ही बोले हैं कि शनि दोष है या कोई भी पितृ आदि दोष है तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल डालना है और उसमें दूध मिला करके, काले तिल और दूध को मिलाकर शिव जी में चढ़ाने से कोई भी प्रकार का शनि दोष है, कोई प्रकार का पितृ दोष है या फिर कोई भी बीमारी है तो आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ बोले हैं कि शिवलिंग पर रोज दुर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अगर शिव जी पर आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लंबी उम्र मिलती है और गणेश जी भी इससे प्रसन्न होते हैं और आपको दीर्घायु देते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और शिव जी के निमित्त मंदिर में या कहीं भी 1.25 किलो या 11 किलो गेहूं या चावल का दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय समृद्धि की प्राप्ति होती है, कोई प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलती है। साथ ही साथ बोले शिव जी को अगर आप प्रतिदिन चावल चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न हो जाती है और वो आपके घर में, आपके स्थान पर विशेष रूप से आपको लाभ देती है। बहुत से लोग खीर का भी भोग लगाते हैं शिव जी को, पेड़ा, सफ़ेद पेड़ा भी बहुत लोग चढ़ाते हैं या केसर मिश्रित पेड़ा भी चढ़ाते हैं। ऐसा अगर आप शिव जी के पूजा में प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा। प्रयास ये करें शिव जी की पूजा को आप जब भी करें तो महाशिवरात्रि है तो प्रदोष काल में यानी शाम के समय करें या सुबह से करें तो ये काल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा है। दोपहर की बजाय आप प्रयास करिए कि सुबह से लेकर के इधर 1 बजे से पहले तक कर लेवे और उधर शाम को फिर करें तो आपको विशेष लाभ और मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा चाहे जैसे भी करें लेकिन शाम रात के समय जागरण करना चाहिए। उस दिन व्रत, ऐसे बहुत सारी बातों को शिव पुराण में भी बताया गया है तो आप सभी उसे भी पढ़े। साथ ही शिव जी संबंधी जो भी मंत्र आप सभी को अच्छा लगता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शिव जी से जुड़े हुए ओम ह्रौम जुन सह या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, बीज मंत्र अगर जपते हैं या कोई भी मंत्र जपते हैं तो प्रयास ये करिए कि गुरु से दीक्षा ले लेवे। गुरु से दीक्षा नहीं ले पाए हैं, गुरु मंत्र नहीं दे पाए हैं तो आप कोई भी मंत्र जब भी करें, शिव चालीसा पढ़ें या शिव जी संबंधी स्तोत्र पढ़ें तो आप जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ सकते हैं। तो ये सभी सरल मंत्रों को, इस स्तोत्र को आप पढ़ सकते हैं। आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो शिव चालीसा पढ़िए, और कुछ पढ़ना नहीं आता तो ओम नमः शिवाय पढ़िए, और कुछ समझ नहीं आता तो शिव 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 शंभु शंभु शंभु, भोलेनाथ भोलेनाथ, जो भी आप भगवान का नाम ले। भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है, मंत्रों से जुड़ना वो दूसरी बात है, लेकिन पहला तो हमको भगवान से जुड़ना है। वैसे दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम अच्छे से मंत्र पढ़ेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, और अगर हम अच्छे से भगवान से जुड़े तो मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मंत्र तो स्वतः ही मन से निकल जाएगा। मन को बांधने के लिए ही तो मंत्र है। तो अगर मंत्र में आपका मन, जिस मंत्र में आपका मन बंध जाए, आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, उस मंत्र को आप पढ़िए। कोई मंत्र बुरा नहीं, कोई मंत्र अच्छा नहीं, सब मंत्र बहुत दिव्य हैं।
उनकी महिमा को मैं नहीं बोल सकता। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बोलूँगा कि महाशिवरात्रि पर्व में इन सभी उपायों को अगर आप करते हैं तो आप सभी को विशेष रूप से भोलेनाथ जी की कृपा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे कि शिव जी की पूजा कैसे करनी है, संक्षिप्त रूप में कम समय में आप शिव जी की पूजा कैसे करें, इस पर वो वीडियो आने वाला है, उसको भी आप अवश्य देखें। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।